क्या आपको पता है एक एवरेज जेन ज़ी का स्क्रीन टाइम इज़ मोर देन 6 आवर्स इन अ डे, जो कि 1/4 ऑफ द डे होता है। इसमें से 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे सर्फ हो जाते हैं। अगर इसकी मैक्रो लेवल पे कैलकुलेशन की जाए तो इट्स हेल अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आज हम सोशल मीडिया से होने वाले वक्त के ज़िया के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक और बुरा नुकसान जो हमारे दिमागों के साथ कर रहा है सोशल मीडिया, आज उसके बारे में बात करेंगे। They found ways of keeping people engaged. Social media getting dopamine hit after dopamine hit. You're kind of waiting to be entertained. Almost impossible to break out of the social media limbo. सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, मोस्टली कंटेंट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया कंटेंट कंजम्पशन के लिए मेरे हिसाब से सबसे बुरा प्लेटफॉर्म है। वो किस तरह समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए हमें उस कंटेंट को अपनी अटेंशन देनी होती है। अगर मैंने एक वीडियो देखी है तो मुझे 1 मिनट के लिए उस वीडियो को अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी, और जितनी देर के लिए मैं अपनी अटेंशन उस वीडियो को दूंगा बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए, वो होगा मेरा अटेंशन स्पैन। और वो वीडियो मैं कितनी इन्जॉय करता हूँ ये डिपेंड करेगा कि उस कंटेंट कंजम्पशन के 1 मिनट के दौरान मुझे कितने डोपामिन हिट मिले। डोपामिन के आसान अल्फाजों में मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हार्मोन यानी केमिकल, जो कि तब रिलीज़ होता है जब आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं। और डोपामिन हिट क्या है? आम अल्फाज में ये वो कैफियत है जब आप इंस्टेंटली कुछ अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि आपके जिस्म में डोपामिन के रिलीज़ की मिकदार अचानक से हिट करती है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट कंजम्पशन की हिस्ट्री समझ लेते हैं पहले, ताकि अटेंशन स्पैन को सही से समझ सकें। पुराने वक्तों में कंटेंट के नाम पे मोस्टली स्टोरीज हुआ करती थी, वर्बल स्टोरीज। फिर उन्हीं स्टोरीज ने दास्तान की शक्ल ले ली और दास्तान गोई का एक कल्चर शुरू हुआ। फिर वही दास्तानें रिटर्न में आने शुरू हो गई। ये दास्तानें बहुत तवील हुआ करती थी, लोग साल साल इसे पढ़ते रहते थे टू गेट द होल स्टोरी। फिर नॉवल, ड्रामा और अफसानों का दौर आया। नॉवल, ड्रामा और अफसाना निगारी में लोग दिन के मैक्सिमम 2 से 3 घंटे रीडिंग को देते थे और उसकी स्टोरी समझ के महजूज होते थे। और इसके साथ साथ फिल्म्स का दौर भी चल रहा था, जिसमें लोग 2.5 से 3 घंटे एक फिल्म देखते थे और इससे महजूज होकर अपनी डोपामिन हिट हासिल करते थे। फिर उसके बाद आया इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ आया यूट्यूब। अब वही स्टोरी जिसे लोगों को ख़त्म करने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट में उन तक वो पहुंच रही थी। इसी तरह सब चल रहा था और फिर एक ऐप आई टिकटॉक के नाम से, जिसने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की भरमार लगा दी और हर कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आ गया। यानी कि जो चीज़ पहले 10 मिनट की थी अब वो 1 मिनट पे आ गई। ये तो हो गई हिस्ट्री। आई थिंक पहले ज़माने में कंटेंट कंजम्पशन इतनी नुकसानदेह नहीं थी जितनी अब है। उसकी वजह हमारा लो अटेंशन स्पैन और नंबर ऑफ डोपामिन हिट जो हमें एक दिन में मिलती हैं। पहले जब कोई एक इंसान दास्तान पढ़ता था टू गेट द होल स्टोरी या क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए उसे पूरा साल, या पूरा साल नहीं तो कई महीने लगते थे कि उसे क्लाइमेक्स पता चले और वो अपनी डोपामिन हिट हासिल करे। तो इसकी वजह से उसका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा था कि वो एंड तक रुकता था स्टोरी देखने के लिए, कई महीनों तक वो पढ़ता रहता था। लेकिन जैसे जैसे एक कंटेंट पीस की कंजम्पशन का ड्यूरेशन कम होता गया, जो स्टोरी पहले 1 महीने की थी फिर 1 घंटे में हुई और 1 मिनट में आई, वैसे वैसे ही हमारा अटेंशन स्पैन ही उसी स्टोरी के ड्यूरेशन तक महदूद हो गया। अब लोग 2.5 घंटे बैठ के एक मूवी नहीं देखते, बल्कि 2.5 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और 250 वीडियोस देख लेते हैं 1-1 मिनट की। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ डोपामिन हिट जो पहले महीने में 1 बार मिलती थी, फिर दिन में 1 बार हो गई, फिर घंटे में 1 बार हो गई। अब हर मिनट हमें वो एक डोपामिन हिट चाहिए होती है, क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अटेंशन स्पैन बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपामिन हिट। दिन में 50+ डोपामिन हिट एक एवरेज सोशल मीडिया कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है, जो कि पहले महीने में 1 बार हुआ करती थी। हमारा अटेंशन स्पैन जो कि पहले 10 मिनट का था या 2 मिनट का भी था एटलीस्ट, कम से कम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आने के बाद 1 मिनट से भी कम हो गया। क्या आपको पता है एक एवरेज जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड। हाँ, अगर 8 सेकंड में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग या कैची नहीं आती, हम स्क्रॉल कर जाते हैं या आगे मूव ऑन कर जाते हैं। 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन होना बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उसकी वजह ये कि अटेंशन स्पैन का ताल्लुक एक और चीज़ के साथ है जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है फोकस। आई थिंक ये वो दौर चल रहा है जिसमें फोकस का बुरहान है। इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ फोकस है। फोकस अगर किसी के पास है ना, तो उसे कामयाबी की चाबी मिल गई है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दौर में अटेंशन स्पैन 8 सेकंड है, उस दौर में एक इंसान 4 घंटे डीप वर्क कैसे करेगा? हमने एक जुमला बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल। मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन का होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फोकस का ना होना ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी काम, चाहे प्रोफेशनल काम हो, मूवी देखना हो या दोस्त की कहानी सुनना हो, हमसे फोकस नहीं हो पाता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ईजिली। और ये चीज़ मैंने टीचर्स में भी नोटिस की है कि टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस्ड नहीं होते।
बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी अगर मैं काम करने बैठता हूँ तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा। फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अटेंशन स्पैन क्यों कम है? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंजम्पशन की आदत हो गई है और डोपामिन, हर थोड़ी देर बाद हमें डोपामिन हिट चाहिए होती है, तो बहुत इजीली बोर हो जाता है इंसान। तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मुझ समेत बहुत सारे लोग फोकस्ड होकर काम नहीं कर पा रहे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम कम से कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और कंटेंट कंजम्पशन के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करें। बाकी कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना सोशल मीडिया कंजम्पशन कम कर सकते हैं। अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दें और वेब पर इस्तेमाल करें। वेब पे थोड़ी मुश्किल होगी चलाने में, लेकिन वो लेस एडिक्टिव है। ऐप्स आर वेरी एडिक्टिव। अपना स्क्रीन टाइम चेक करते रहें और अपने स्क्रीन टाइम के गोल सेट करते रहें, ताकि आप अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक कर सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कम कर सकें। काम के टाइम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग आउट कर लें, ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करने में। तो ये थी कुछ टिप्स, उम्मीद है समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होंगी। बाकी दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।